Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we are going to create an iPhone calculator design, and it's workable as well with the help of HTML, CSS and JavaScript. So if you guys are excited about this project, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So I can show you that it's working as well. Like if you multiply 9 into 9 into 9, that is like 729 something, right? And then if you multiply 800, like that's AC, that will clear the thing here as well. It is also workable here, as you can see. So we have got 801 ultimately. So it's quite workable, and we have created a design with CSS of this whole iPhone calculator. And let's start this tutorial. So for that, let's move on to our Visual Studio Code. This is my HTML here, this is my app.js that we have created, and this is my CSS that I have created. So let's start फर्स्ट ऑफ ऑल विद HTML. तो हम HTML से स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर शुरू से शुरू करना. तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A करके कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से. ये कमेंट आउट कर दिया जिससे मैं शुरू से शुरू कर सकूँ अपना पूरा HTML. तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईफोन कैलकुलेटर, आईफोन कैलकुलेटर. एंड यहाँ पर मैं अपना एक सेक्शन बनाऊंगा. सेक्शन डॉट लिखेंगे तो आप क्लास लिख सकते हैं, उसका नाम लिखूंगा मैं कैलकुलेटर. इस नाम का मैं एक सेक्शन बनाऊंगा. इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाऊंगा. फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट डालूंगा. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसकी क्लास दे देता हूँ मैं मान लो मैंने इसकी क्लास दे दी स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन रहेगी ये. ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसके नीचे एक क्या करूँगा, इसके अंदर नीचे मैं नो बटन्स बनाऊंगा. तो मैं यहाँ पर सॉरी नो बटन्स नहीं, मैं काफ़ी थोड़े बहुत बटन्स बनाऊंगा, लाइक 20 समथिंग बटन्स हम बनाएंगे इसके अंदर. तो इसके अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ डॉट बटन्स के नाम से. ठीक है, अब बटन्स के नाम से मैं एक डिव बनाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बटन का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल बटन. ठीक है, इसकी क्लास दे देता हूँ ptn. फिर इसके अंदर मैं कुछ डेटा नम डालूंगा. डेटा नम इज इक्वल्स टू फर्स्ट पे हमारा क्या होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार. फर्स्ट पे हमारा AC है, तो AC. एंड यहाँ पर भी मैं AC लिख दूंगा. अब गाइस यहाँ पर आप देखिएगा, मुझे ये चीज़ मैं कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ बार बार रिपीट करूँगा. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ. तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैंने क्या किया है बेसिकली. तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बटन लूँगा, जैसे मैंने आपको बताया. उसके अंदर तीन क्लासेस में दे देता हूँ, ये और ये ptn क्लियर. फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर डेटा नम जो है मैं इसको AC करूँगा. मैंने ये डाला है गलत, AC होगा ये. फिर उसके अंदर हम ये डाल देते ना आप. फिर उसके बाद डेटा नम वैसे ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं, आप इसको अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. बेसिकली हम बिना डेटा नम के ही वेबसाइट बनाएंगे, तो डेटा नम अगर आप लिखना है तो लिख सकते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू. फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैं इसका परसेंटेज का साइन लिखूँगा. बेसिकली यहाँ पर जो है परसेंटेज नहीं वर्क करेगा, यहाँ पर हम मॉड वर्क करेगा. तो वो मॉड जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होता है. मॉड यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो चीज़ यहाँ पर दिखाएगा जिस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो ये हमारा x हैगा,
इसको मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद ब्लैक 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 तो BTN ब्लैक क्या होगा इसका मैं बताता हूँ। ये हमने 2 क्लासेस बनाएंगे। फिर BTN येलो। तो जैसे जैसे मैंने क्लासेस बनाएंगे आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कुछ एरर आती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ एरर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीधी सिंपल HTML लिखी है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लाइक मैंने दिखा देता हूँ आपको एक और बार कि यहाँ पर BTN ग्रे ग्रे ग्रे, फिर यहाँ पर BTN येलो, फिर BTN ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर BTN येलो, फिर BTN ब्लैक ब्लैक ब्लैक, BTN येलो। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेटर है वो उसकी क्लास हमें देना पड़ेगी, तो वो हम CSS में देखेंगे। मूविंग ऑन टू नाउ आवर CSS। इसके साथ ही साथ मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ जिससे हम इस पर वर्क कर पाएँ। और मैंने एक और काम करना है कि यहाँ पर अपनी लिंक भी करानी है CSS को। तो लिंक स्टाइल डॉट CSS जैसे मैं लिंक कराऊंगा तो ये देखना ये आ जाएगा, क्योंकि हमने वही की वही CSS जो है यूज़ करी है। बट मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जो है हम जैसे कि हमने बनाई है यहाँ पर, उनको यूज़ करते हुए हम अपनी CSS लिखेंगे। तो CSS लिखते हैं और मैं आपको बता दूं कि हम कैसे लिखेंगे CSS। सबसे पहले तो मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी चीज़ चली गई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। लाइक सबसे पहले यूनिवर्सल स्टाइलिंग P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर उसके अंदर बॉडी आते हैं। बॉडी के अंदर मिन हाइट 100 VH, width 100 PW। एंड बस इतना करने के बाद डिस्प्ले फ्लैक्स भी बनाऊंगा इसे। डिस्प्ले फ्लैक्स align item center, justify content be center, not baseline, it should be center, so that our whole work जो भी हमारा div है section नाम का वो सेंटर में आ जाए। एंड आई गेस यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है जिसकी वजह से ये हमारा इधर पर आ रहेगा। तो मैं इस ऊपर के पूरे को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और इसको अब सेव करता हूँ। तो ये चला गया है। ऊपर से हमारी जो कमेंट आउट सेक्शन वाला था वो आ रहा था, तो मैंने इसको पूरा हटा के ऐसे लिख दिया है। इसको आप कॉपी कर लेना। फिर बॉडी के बाद मैं आपको बताऊं कि हम क्या करेंगे। बॉडी के बाद जो हमारा कैलकुलेटर वाला सेक्शन है उसके अंदर हम जाएंगे और इसका सबसे पहले मैं ओवरफ्लो हिट इन करूँगा। ओवरफ्लो हिट इन, फिर इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, अलाइन आइटम्स, या फिर इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद, या फिर डिस्प्ले फ्लैक्स अभी नहीं कर रहा मैं, इसके अंदर विड्थ डालूँगा मैं। मान लीजिए मैंने विड्थ डाल दी 400 पिक्सल्स। हाइट जो है HEST हाइट डाल दी मैंने 620 पिक्सल्स। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि क्या कर दो, इसके अंदर बॉक्स शेडो दे दो 4 पिक्सल्स सॉलिड 4 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स ब्लैक। तो ये हमारा कैलकुलेटर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अब इसी की सेटिंग के अंदर मैं जाऊँगा नीचे, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो ये हमारा कैलकुलेटर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। इसी को हम थोड़ा सा एडिट करेंगे और इसके अंदर ही हम कैलकुलेटर बनाएंगे। 30 पिक्सल्स आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, इसको 25 कर देता हूँ, 25 पिक्सल्स, ठीक है। फिर मैं बता दूं कि हम इसके थोड़ी सी क्या लिख, साथ ही साथ मैं इसका जो BGC है उसको बैकग्राउंड कलर जो है इसको 000, जिससे हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये ब्लैक हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद मैं आता हूँ फॉर्म के इनपुट के अंदर, जिसकी हाइट जो है मैं रखूँगा 100 पिक्सल्स, ठीक है। विड्थ जो है वो रखूँगा 100%। ऑलराइट गाइस, मैं इसके अंदर भी थोड़ी सी पैडिंग भी दूंगा, पैडिंग लाइक 1 रैम दे देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा दूर दूर दिखे
ताड़ा चिपक के नहीं रहे वो। और इतना करने के बाद हम इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है वो 0 0 0 0 0 करेंगे, और इसका कलर जो है वाइट कर देंगे, और इसका फॉन्ट साइज जो है हम कर देते हैं लाइक 20 पिक्सल्स। देखते हैं हमारा 20 यानी कि 40 पिक्सल्स ले लेते हैं, साइज देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इतना ठीक है हमारा साइज। और इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन जो है, हमारा कैलकुलेटर राइट से शुरू होता है तो हम राइट ले लेते हैं। जैसे कि इसका अलाइनमेंट यहाँ पर आ जाएगा लाइक दिस। इसके अंदर पैडिंग भी हम डाल देते हैं, पैडिंग हमारी जो है इसको ही कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, यही पैडिंग हम इसके अंदर भी डाल देंगे लाइक यहाँ पर थोड़े दूर से शुरू हो। ठीक है, आउटलाइन जो है नन कर दूंगा। ठीक है, आउटलाइन डन कर दी हमने यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, ये हमारा अब देखें तो ये हमारा ठीक ठाक दिख रहा है। फिर हम अगर नीचे आए हमारे बटन्स के अंदर तो उसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा। डॉट बटन्स जो हमारी डिव बनाई थी इसके अंदर हमारा बटन्स कंटेनर है, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ। फ्लैक्स जो है इसका रैप कर दो, रैप एंड जस्टिफाई कंटेंट जो है इसका सेंटर स्पेस बिटवीन कर दो। ठीक है, और अब हम नीचे आए तो हम बटन जो है हमारा या लाइक डॉट ptn जो हमारी क्लास है उसको हम सेट करेंगे। इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी हाइट जो है मे बी 80 पिक्सल्स एंड विड्थ जो है 80 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारा आ गया है। मार्जिन जो है हम ले लेते हैं लाइक ऊपर नीचे से 5 या फिर 6 पिक्सल्स, और साइड में से 2 पिक्सल्स, इतनी पे मार्जिन काफ़ी है इसमें। और बॉर्डर रेडियस में भी 100% ठीक दिख रहा है इसमें। देखिएगा आप, ये वर्क कर रहा है अभी। और मैं इसके अंदर भी थोड़े से चेंजेस करूँगा, लाइक बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जिससे ये हमारा पूरा गायब हो जाएगा। फिर पॉइंटर इवेंट जो है वो नन कर दूंगा, जिससे हम इसको पॉइंट नहीं कर सकते। लाइक अभी पहले हम पॉइंट कर पा रहे थे, अब इसको हम पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉइंटर इवेंट्स भी हमने नन कर दिए, जिससे हम इसको खाली इसकी हेल्प से चलाएंगे। बटन के अंदर मैं साइज जो है वो भी बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड। फिर यहाँ पर इसको सेव करूँगा तो ये हमारा साइड में साइमल्टेनियसली वर्क भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। फिर इसको करने के बाद और कुछ हम क्या चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट हो गया। ओके, इतना करने के बाद अगर कुछ बाद में याद आता है तो वो भी हम चेंज कर लेंगे। इतना करने के बाद मैं 2 क्लासेस बनाऊंगा, डॉट ptn येलो, जिसके अंदर कलर जो है हमारा वाइट रहेगा, और BGC जो है वो ऑरेंज। तो देखिएगा, ये ऑरेंज करने के बाद ये हमारी सारे जो BTN हमने यहाँ पर बनाए थे, जैसे मैंने बताया था आपको, BTN येलो जो है उनको हम BTN येलो के अंदर ये चीज़ डालेंगे, जो ये हैं, तो ये सारे उससे टारगेट हो गए। सिमिलरली हम BTN ग्रे भी ऐसे ही बनाएंगे, BTN ग्रे और BTN ब्लैक। BTN ब्लैक, ये BTN ब्लैक के अंदर मुझे एक कलर चेंज करना होगा टू समथिंग लाइक दिस। क्या आ गया BTN ब्लैक, और BTN ग्रे में इसका कलर जो है मैं इसको ब्लैक रखूँगा, और GREY BTN ग्रे, और इसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रेश करूँगा। तो ये हमारा सारा डिज़ाइन देखिएगा आप पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ हम यहाँ पर HTML में जाएंगे वापस से, और नीचे जाएंगे बॉडी के अंदर और स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। स्क्रिप्ट SRC और स्क्रिप्ट SCRIPT, स्क्रिप्ट SRC app.js। ठीक है,
जैसे ही मैं इसको इंक्लूड करूँगा देखना ये अभी वर्क करने लगेगा। क्योंकि क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई है साइट, मतलब हमारा जो फोल्डर जो हमारा फाइल है वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए वो दिखा रहा है। वो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा और इसको पूरे को कमेंट आउट कर दूंगा और आपको शुरू से पूरी चीज़ बताऊँगा। तो मैं इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, तो इसका कुछ काम नहीं है। अब हम इस पे जाते हैं वापस से, फुल स्क्रीन में इसको डिस्प्ले करता हूँ और हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखना। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है लॉजिक। लॉजिक हम कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर लो क्रिएट, लेट स्ट्रिंग, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो आप, और इसके अंदर आप कॉन्कैटिनेट करोगे सारी जो इनपुट वैल्यूज आप यूज़र से इनपुट करा रहे हो। ठीक है, इतना करने के बाद आप जो भी बटन है हमारे सारे उनको टारगेट कर लो। लाइक ये जो बटन्स हैं हमारे डॉट बी टी एन वाले, ये इनको टारगेट कर लो। डॉट बी टी एन वाले सारे बटन्स को टारगेट कर दो। अब डॉट बी टी एन टारगेट कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। इसको करेंगे डॉट बटन्स इज इक्वल्स टू बटन्स, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे आप तो सारे जो भी बटन है वो इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। और डॉट btn लिखोगे तो जितने भी btn वाले क्लास की जो हमारे पास बनी हुई हैं वो सारी हमारी से टारगेट हो जाएंगी। इसको करने के बाद मैं लूँगा बटन्स को अरे के अंदर। ठीक है, तो अरे के अंदर क्यों ले रहेंगे, क्योंकि अरे के अंदर हम एक कंटेनर के अंदर सारी वैल्यूज उसको डालेंगे इनपुट की और उसको आउटपुट के फॉर्म में स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले करा देंगे। तो अरे अरे डॉट फ्रॉम, अब हमारा जो कंटेनर है वो है हमारा बटन्स, इसके अंदर सारे बटन्स हैं। ठीक है, अरे डॉट फ्रॉम बटन्स। अब सारे बटन्स हैं तो हमें एक लूप तो चाहिए ही होगा, क्योंकि हम सारे बटन्स जो हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बटन जो है, तो यहाँ पर जो है बटन्स एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे बटन्स हैं। लाइक ये वाले जो बटन्स हैं, ये सारे जो बटन्स हैं एक बटन कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। तो उसके लिए हमें एक लूप चाहिए होगा जो है हमारा फॉर ईच लूप, जिससे की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो बटन्स हैं उनको हम लेंगे। तो फॉर ईच के बटन के अंदर, फंक्शन के अंदर हम बोलेंगे बटन के अंदर आप एक इवेंट लगा सकते हैं जिसका नाम मैं लूँगा बटन। बटन्स के अंदर जो भी बटन हैं उनको ऊपर एक फंक्शन चलाओ जिसका नाम होगा बटन के ऊपर। अब सारे बटन जो हैं, जो बटन्स के अंदर जो बटन है एक पर्टिकुलरली जितने बटन हैं उसके ऊपर सारों के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगा दो जिसका नाम है क्लिक। क्लिक क्लिक कर दो, CLICK, क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर इनके ऊपर भी एक इवेंट चलेगा, हर बटन के ऊपर भी एक इवेंट चलेगा। जैसे कि ये वाला एक बटन है, इसके ऊपर एक इवेंट चलेगा, इस पे एक इवेंट चलेगा, इस पे एक इवेंट चलेगा, इस पे एक इवेंट चलेगा। तो सब बटन पे एक इवेंट चलेगा, तो उसका नाम दे देता हूँ मैं इवेंट। ठीक है, जो भी फंक्शन चल रहा है उसके ऊपर एक एरो फंक्शन लगा दो और इसको बना दो एक एरो फंक्शन। इसको सेव करो। फिर अगर मैं आपको console.log इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML दिखाऊँ, इनर HTML, अब इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML का मतलब है जो भी इवेंट चल रहा है, लाइक यहाँ पर क्लिक इवेंट चल रहा है, क्लिक इवेंट पे जो भी टारगेट इनर HTML है वो हमें शो कर दो। तो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कंसोल में, जैसे कि मैंने करा 5 पे क्लिक, तो 5 पे जो भी इवेंट होगा वो दिखेगा हमें। console.log इवेंट डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, तो
देखिएगा आप इसको सेव करिएगा, सेव करना भूल गया था मैं। इसको सेव करने के बाद अगर मैं करूँ या मान लो 8 पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखना ये 8 हमारा दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं इनर HTML को हटा देता हूँ और मैं टारगेट लिखता हूँ यहाँ पर, तो सारा जो भी टारगेट का एट्रीब्यूट है या फिर उसकी क्लासेस हैं सारी वो दिख जाएंगे। देखिएगा आप 2 पे क्लिक करा या फिर मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन हमें दिख गया है। फिर अगर 1 पे क्लिक करता हूँ तो 1 बटन दिख गया है। तो मुझे चाहिए इसकी इनर HTML, क्योंकि इनर HTML से हम इसको वर्क कराएंगे। इनर HTML, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई। अब हमें इसको बनाना है वर्केबल। तो वर्केबल कैसे बनाएंगे? मान लो जो कि इफ स्ट्रिंग इफ इवेंट, जो इवेंट है हमारा टारगेट है, अगर वो इक्वल के बराबर होता है तो क्या कर दो, इनर HTML, अगर वो HTML इनर HTML के जो है उसकी वो इक्वल के बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या कर दो, स्ट्रिंग को क्या करो, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग इवैल कर दो। इवैल एक फंक्शन होता है जिससे इवैल्यूएट हो जाती है स्ट्रिंग, और वो हमें सारा का सारा कैलकुलेट करके हमें वो दे देगी, जिसके अंदर हम चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, इतना करने के बाद आप अगर इसको अभी चलाओगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर एक और चीज़ देनी है, जिसके अंदर हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो हमारी डॉट स्क्रीन थी जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं, इसको हमने इनपुट बनाया था, उसकी जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग कर दो, जब भी तो वो डिस्प्ले होगी, वरना वो डिस्प्ले ही नहीं होगी। डॉट स्क्रीन डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, इतना कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ हमारी वहाँ पर डिस्प्ले होगी। फिर यहाँ पर इसको मैं 3 बार कॉपी करूँगा। इनफैक्ट यहाँ पर एल्स इफ लिखूँगा। एल्स इफ अगर वो AC है, AC, तो इसको कर दो ऐसा, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, और एल्स क्या कर दो, स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल्स टू ई डॉट और इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML। अब ये करने के बाद अगर आप वर्क करोगे तो ये हमारा, दिखाता हूँ मैं आपको फुल स्क्रीन में। अब इसको कट कर देते हैं हम, और अगर मैं इसे 9x9 करूँ और इसको इस इक्वल्स टू दबाऊँ तो ये चल रहा है। वैसे अगर मैं AC दबाऊँ तो ये गायब हो रहा है। फिर अगर 9 डिवाइडेड बाय 9 और करूँ तो ये आ रहेगा 1। फिर मैं 178 ये मॉड होता है। मॉड यानी कि ये रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर निकालूँ मैं 6 का, तो देखना यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहेगा। वैसे अगर 49 रिमाइंडर 49 करूँ और इस इक्वल्स टू करूँ तो ये 0 आ रहा है, क्योंकि 49 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल्स टू 1, और वो हमें रिमाइंडर देता है 0। इसको क्लियर करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। तो यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट में 0 वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू 0, जिससे यहाँ पर हमारा ये दिखेगा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, फिर अगर आप 9 लिखेंगे तो ये हट जाएगा, तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में वैसे जो आप आईफोन कैलकुलेटर खोलेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू दी रहती है कि। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगी, जो मैंने फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करा है, जो लॉजिक क्रिएट करा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बटन दिया है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। B देंगे, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर जो इवेंट है उसको भी EABCD कुछ भी दे सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर बटन क्यों यूज़ करा है, क्योंकि मैं बटन्स के अंदर बटन ले रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा हमारा जो फंक्शन है वो क्लीन रहे और रीडेबल रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया। वरना आपकी चॉइस है, आप जैसा वर्क कराना चाहें वैसा करा सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप उसको क्लीन रखें। यहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू लगाया है। इनर HTML अगर इज इक्वल्स टू हो तो इसको एवैल फंक्शन जो होता है वो चला दे। एवैल जो होता है वो आपको एवेल्यूएट करके देगा और वो सारी चीज़ें
उसके अंदर आ जाएंगी और आपको डिस्प्ले हो जाएंगी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर उसके अंदर आपका अगर एसी पे क्लिक करते हैं तो स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दो, और अगर आप कुछ और करते हो तो उसके अंदर एल्स के अंदर वो आ जाएगा डिस्प्ले होके। लाइक अगर आप और किसी पे क्लिक करते हो, लाइक अगर आप 3.3 पे करो और माइनस करो 100 से, तो देखना ये माइनस में भी आंसर दे रहा है। तो काफ़ी कुछ अच्छा हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा इस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the like button, comment in the comment section that you have liked this project. Thank you guys for watching this video and see you next time.